नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज के खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के सबसे जरूरी मसले ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की। बीते कुछ दिनों से ये जंग और शिद्दत पकड़ रही है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने सख्त अल्फाज में इजराइल को चेतावनी दी है कि हमले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और ज़ायनिस्ट सत्ता को इसके अंजाम भुगतने होंगे। यह है ईरान का जज्बा, मिसाइल अटैक्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम और खामेनेई का सख्त स्टैंड, सब कुछ इस कहानी का हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं कि ईरान कैसे इस जंग में डटकर मुकाबला कर रहा है। ईरान और इजराइल का टकराव कोई नया नहीं है, यह तनाव दशकों से चला आ रहा है, लेकिन ईरान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और हक की हिफाजत की है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने बार बार कहा है कि ईरान किसी भी आक्रामकता का करारा जवाब देगा। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें कई टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए। लेकिन खामेनेई ने साफ कह दिया, शहीदों के खून को नहीं भूलेंगे और ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और बेयर शेवा पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। खामेनेई ने अपने टेलीविजन संदेश में फरमाया, ज़ायनिस्ट सत्ता ने बड़ी गलती की है और इसके अंजाम इसे बर्बाद कर देंगे। ईरान की फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल के आयरन डोम को चकमा दिया, जिससे पूरी दुनिया में ईरान की ताकत की चर्चा हो रही है। 17 जून को ईरान ने इजराइल के कुद्दस फोर्स हेडक्वार्टर और तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। खामेनेई ने 18 जून को अपने सख्त संदेश में कहा, हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनिस्ट पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है और खामेनेई ने फरमाया, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस मसले में इजराइल का मोसाद हेडक्वार्टर तबाह हुआ। इजराइल ने जवाब में तेहरान में ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के ऑफिस पर हमला किया, जिससे ब्रॉडकास्ट कुछ देर के लिए बंद हुआ। लेकिन खामेनेई ने साफ कह दिया, ईरान पर हमले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तेहरान के पालेस्तीन स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और अपने शहीदों के लिए दुआ की। ये दिखाता है कि ईरान की जनता अपने लीडर के साथ मजबूती से खड़ी है। इजराइल के हमलों में ईरान में 224 लोग शहीद हुए, जिसमें 70 औरतें और बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में 10 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। हाइफा में एक पावर स्टेशन तबाह हुआ, जिससे इजराइल की रिफाइनरीज बंद हो गई। खामेनेई ने कहा, ज़ायनिस्ट सत्ता को भुगतने होंगे अंजाम और ये हमले उसका सबूत है। तेहरान में करीब 1500 कश्मीरी स्टूडेंट, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट फंस गए हैं। इजराइल के हमलों ने रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया, जिससे पानी और इंटरनेट की किल्लत है। लेकिन ईरान ने इन स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए अपनी सेना तैनात की है, जो उसकी इंसानियत को दर्शाता है। भारत सरकार ने आर्मेनिया के रास्ते इन्हें निकालने की कोशिश शुरू की है। अभी इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको पहली देना है, फिर उसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन का क्या रोल है। मतलब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जम्मू कश्मीर से हैं और 10 to 12 among of 110 वो रेस्ट हैं इंडिया के। While we, the students of Urmia University, we are incredibly relieved to be safe, but our thoughts are with the students of Tehran. No doubt they are being relocated to the safer places, but I request on behalf of the parents to the Government of India and to the Embassy of India to evacuate them as soon as possible from Tehran. Special regards to the Government of India and the Embassy of India, who are working relentlessly, tirelessly and handling the logistics to ensure the safety of the citizens of India. We, the
the students of Urmia University are the first-hand witnesses of how the government and the embassy are determined to protect the lives of the citizens of India. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम हर मुश्किल में ईरान के साथ हैं। 21 मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल की निंदा की। खामेनेई ने चेतावनी दी है कि ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे और सजा मिलेगी। रूस और चीन ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, लेकिन सैन्य मदद का ऐलान अभी नहीं हुआ है। भारत का ईरान और इजराइल दोनों के साथ बैलेंस रिलेशन है, लेकिन चाबहार और ऑयल सप्लाई के लिए ईरान जरूरी है। 16वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की और ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया। भारत को डी एस्केलेशन की अपील करते हुए ईरान की सॉवरेनिटी का सपोर्ट करना चाहिए। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में 20 से 30% डिसरप्शन हो सकता है। ये ईरान की स्ट्रेटेजिक ताकत है जो उसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बार्गेनिंग पावर देती है। खामेनेई ने साफ कहा, किसी भी हमले का करारा जवाब हम देंगे। ईरान की फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 16,000 से 18,500 किलोमीटर पर घंटा है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकती है। 17 से 18 जून को ईरान ने 370 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। मशहद और तेहरान में लोग अपने मुल्क के लिए एकजुट हैं। खामेनेई ने कहा, ईरानी जनता हमारे साथ है और इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनिस्ट शासन पर फतेह हासिल करेगा। ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हटने का ऐलान किया, जो उसकी सॉवरेनिटी का प्रतीक है। खामेनेई ने चेतावनी दी है, हम ज़ायोनिस्ट का कोई रहम नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान और 21 मुस्लिम मुल्कों का सपोर्ट ईरान की पोजीशन को मजबूत करता है। खामेनेई ने की लीडरशिप में ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ईरान इस जंग में अपनी सॉवरेनिटी और हक की लड़ाई लड़ रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कह दिया कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा और ज़ायनिस्ट सत्ता को इसके अंजाम भुगतने होंगे। इजराइल और अमेरिका की गुस्ताखी के बावजूद ईरान ने अपनी फतेह 1 मिसाइल अपनी जनता के लिए जोश और अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया को हैरान कर दिया है। चाबहार पोर्ट और ऑयल सप्लाई भारत के लिए जरूरी है और ईरान का साथ देना हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत है। क्या आप भी मानते हैं कि ईरान अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देगा? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईरान की हकीकत और हक की लड़ाई को समझ सकें। जंग जारी है। जय हिंद।